दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चीन के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगी, लेकिन कुत्ता कहने पर बौखला जाएगी। बीजेपी भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव के बारे में संसद में चर्चा नहीं करेगी, लेकिन कुत्ता वाले बयान पर बवाल काट देगी। सरकार ये नहीं बताएगी कि साल 2020 से पहले जिन इलाकों में हमारे जवान पेट्रोलिंग करते थे, वहां पर क्या वो आज भी गश्त कर पा रहे हैं, लेकिन कुत्ता कहने पर हंगामा काट देगी। सरकार ये नहीं बताएगी कि माउंटेन स्ट्राइक कोर की जो योजना सरकार ने 2013 में मंजूर की थी, उसे क्यों बंद कर दिया गया, लेकिन कुत्ता वाले बयान पर संसद नहीं चलने देगी। सितंबर में रूस के साथ वोस्तोक एक्सरसाइज में हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास क्यों किया, इस सवाल पर सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन कुत्ता वाले बयान पर कांग्रेस को घेर लेगी। सरकार संसद में इस पर चर्चा नहीं करेगी कि बीते 2 साल में हमारा आयात चीन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर क्यों बढ़ा, लेकिन खड़गे ने बिना नाम लिए कुत्ता कह दिया तो बौखला गए। सरकार ये नहीं बताएगी कि एलएसी पर डेपसांग में 18 किलोमीटर अंदर आकर चीन क्यों बैठा है, लेकिन कुत्ता कह देने से बीजेपी बवाल काट देगी। तवांग की घटना पर 1 पेज का नोट पढ़कर एक तरफा जानकारी देकर रक्षा मंत्री जी चले जाएंगे, लेकिन उस पर विपक्ष की क्रॉस क्वेश्चनिंग का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कोई कुत्ता कह देगा तो बुरा मान जाएंगे, वो भी इस संदर्भ में कि आजादी की लड़ाई में संघ यानी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई कुत्ता तक नहीं मरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों की पड़ताल करने वाला हूं। आपको यह बताऊंगा कि बीजेपी कांग्रेस के सवालों का जवाब दरअसल दे क्यों नहीं पा रही है, और यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कुत्ता, रावण और चूहा जैसे बयान क्यों दे रहे हैं और किसको संबोधित कर रहे हैं। तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल 9 दिसंबर की उस सुबह से जब से ये पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों से झड़प हुई है, तब से कांग्रेस चाहती है कि केंद्र सरकार चीन के मसले पर संसद में चर्चा करे और उसके जो सवाल हैं उनका जवाब दे। लेकिन बीजेपी नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। कांग्रेस संसद में सरकार से इस मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब के सब सन्नाटे में हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पता नहीं किस बात पर कुत्ता कह दिया। बीजेपी ने खड़गे का वो बयान अपने दिल पर ले लिया और खड़गे के कुत्ता कहने पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल खड़ा कर दिया। संसद में खड़गे पहुंचे तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे से माफी की मांग कर डाली। इसी विरोध के बीच यह पता चला कि सोमवार को खड़गे ने राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संघ यानी आरएसएस का जिक्र करते हुए किसी संदर्भ में कुत्ता कह दिया। दरअसल उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हमारे पार्टी के नेताओं ने देश के लिए अपनी जान दी है। आपने क्या किया? आपके घर का एक कुत्ता तक देश के लिए नहीं मरा। खड़गे का यह बयान देना था और बीजेपी ने हंगामा मचा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे से माफी की मांग कर डाली, लेकिन खड़गे ने सदन में पहुंचते ही साफ कर दिया कि वो माफी तो नहीं मांगेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बयान मैंने सदन के बाहर दिया उस बयान की चर्चा संसद में करने की कोई जरूरत नहीं है।
और उन्होंने साफ कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस की रत्ती भर भी भूमिका नहीं थी। खड़गे अपनी बात पर अड़ गए और भाजपाई पूरा दिन हंगामा काटने के बावजूद अपनी बेइज्जती करवा बैठे। दोस्तों, है क्या, दरअसल चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं और उनसे चीन के मसले पर जवाब देने की मांग कर रहे हैं। बस इसी बात से संसद में बैठे भाजपाई और प्रधानमंत्री के चेले खड़गे पर बौखलाए हुए हैं। इसीलिए बाहर की भाषणबाजी की कड़ियां जोड़कर संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेसी चीन के मसले पर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक बीजेपी और मोदी को घेर रहे हैं और अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है नहीं। इसलिए बीजेपी चर्चा करने से कतरा रही है और ऐसे बयानों को तूल देकर विपक्ष को उलझाना चाहती है। दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी ने राहुल गांधी के सेना की पिटाई वाले बयान पर उलझाए रखा था और अब खड़गे के कुत्ता कह देने वाले बयान पर बवाल कर रही है। जबकि खड़गे ने किसी भी संदर्भ में बीजेपी के किसी नेता या बीजेपी को कुत्ता नहीं कहा, क्योंकि अपने भाषण में खड़गे जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दरअसल आजादी के पहले की बात है और भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। तो फिर सवाल यह है कि बीजेपी को बुरा लग क्यों रहा है। दोस्तों, अब आते हैं मूल सवाल पर कि क्या वाकई में देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान रहा है। क्या खड़गे सही कह रहे हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में संघ का एक कुत्ता तक नहीं मरा? तो एक बात तो एकदम साफ है कि बीजेपी का नाम जिन संगठनों से जुड़ा हुआ रहा है उन पर बरसों से आरोप लगते आ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। फिर चाहे वो जनसंघ हो, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद हो या फिर हिंदू महासभा। तमाम इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में योगदान देने की बजाय अंग्रेजों का सहयोग किया था। दोस्तों, अब एक किस्सा सुनिए जिससे यह बात पुख्ता हो जाएगी कि आरएसएस और हिंदू महासभा दरअसल कभी भी आजादी की लड़ाई में देश के साथ थे ही नहीं। 1939 का दौर था। ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारत की अनुमति के बिना ही अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि भारत के लगभग 25 लाख से ज्यादा सिपाही अलग अलग मित्र देशों के साथ युद्ध लड़ने वाले हैं। गांधी जी ने सोचा कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से गिव एंड टेक का अच्छा मौका है। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से वो राजनीतिक तौर पर मजबूत भी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रख दी कि भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों को वचन देना होगा कि लड़ाई के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी की मांग ठुकरा दी। विरोध में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और 1942 में भारत आंदोलन शुरू कर दिया। तमाम कांग्रेसी नेता इस दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और सावरकर की अगुवाई वाली हिंदू महासभा ने अपने राजनीतिक हितों की वजह से प्रांतीय परिषदों यानी कि प्रांतों में चल रही सरकारों से इस्तीफा नहीं दिया और सिंध सहित 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ सावरकर, वही वीर सावरकर, अपनी गठबंधन वाली सरकार चलाते रहे। दोस्तों, दूसरा उदाहरण यह है कि वीर सावरकर को बीजेपी और आरएसएस अपना आदर्श मानती है, मगर यही वीर सावरकर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों के पक्ष में काम करते रहते हैं। वही वीर सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में अंग्रेजों द्वारा काला पानी की सजा दिए जाने पर अंग्रेजों के ही सामने गिड़गिड़ाकर अपनी रिहाई करवा लेते हैं। यहां तक कि सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन तक ली। आजादी की लड़ाई के दौर में आरएसएस के नेता दोस्तों जो थे भी, उन्होंने भी कभी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। फिर चाहे वो एमएस गोलवलकर हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी या फिर बलराज मधोक।
और तो और दोस्तों, आजादी के 52 साल बीत जाने के बाद भी संघ कार्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।